हेलो एवरीवन, वेलकम टू आराध्या बायो क्लासेस। 11th क्लास की सीरीज में आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं कैरेक्टर्स ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। हमने आर.एच. विटेकर के द्वारा दिया गया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के स्टेप नेम लिखे थे, जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लैंटियन, एनिमल्स। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने था, ये हम कर चुके हैं। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज आर.एच. विटेकर और ये क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है। इस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर जो 5 किंगडम्स हैं हमारे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लैंटेन, एनिमिलिया, इसके अंदर हम एक एक करके इनके कैरेक्टर्स देख लेते हैं। ये ओवरव्यू है, वैसे तो इलाज में कंप्लीट चैप्टर है, लेकिन ये ओवरव्यू है। और ओवरव्यू अगर शॉर्ट टाइम में मेमोरी करनी हो, याद करना हो इसको, तो हम यूज कर सकते हैं इसको। फर्स्ट देख लेते हैं हम सेल का टाइप क्या है। सेल टाइप मीन्स ऑर्गेनिज्म किस टाइप का है, वो प्रोकैरियोटिक है या फिर वो यूकैरियोटिक है। अगर हम शॉर्ट में देखें, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स के बीच में जो सबसे मेन डिफरेंस है वो क्या है कि प्रोकैरियोट्स के बीच में, प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कोई मेम्ब्रेन नहीं है। जेनेटिक मटेरियल है इसके पास, डीएनए है, सिंगल स्टैंड भी हो सकता है, डबल स्टैंड भी हो सकता है। डीएनए है, बट उस डीएनए के सराउंडिंग में कोई मेम्ब्रेन नहीं है। दैट आर द प्रोकैरियोट्स। लेकिन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए के सराउंडिंग में मेम्ब्रेन है। उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अगर मैं मोनेरा की बात करूं, ये प्रोकैरियोटिक है। They have the nucleus, primitive nucleus, but there is no membrane surrounding the nucleus, or you can say the nucleus is absent, but nucleoid, the genetic material is present. Genetic material है, लेकिन उसके सराउंडिंग में कोई membrane नहीं है। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक में आते हैं, न्यूक्लियस भी है और सराउंडिंग में membrane भी है, न्यूक्लियर membrane भी है। फंगी यूकैरियोट्स में आते हैं, प्लैंटी यूकैरियोट्स में आते हैं और एनिमिलिया यूकैरियोट्स में आता है। नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल एक हार्ड कवरिंग है जो प्रोटेक्शन का काम करती है किसी टिश्यू से, इंजरी से, कोई फंगस है, इन्फेक्शन है, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से सेल किसका काम कर रही है, प्रोटेक्शन का। यही सेल मोनेरा के अंदर प्रेजेंट तो है, लेकिन किसकी नहीं बनी, सेलुलोज की नहीं बनी, नॉन सेलुलोइक है। और बनी किस चीज की है, पॉलीसैकेराइड और अमाइनो एसिड की। यू कैन से कि शुगर और अमाइनो एसिड प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन में, बट सेलुलोज प्रेजेंट नहीं है। सेल वॉल में बट सेलुलोज प्रेजेंट नहीं है। प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं। प्रोटिस्टा के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें सेल वॉल है, जैसे कि डायटम्स हो गया, और कुछ ऐसे हैं जिसमें सेल वॉल एब्सेंट है। नेक्स्ट है फंगी। फंगस का जो मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर है कि सेल वॉल तो है, बट वो किस चीज की बनी है, वो बनी है काइटिन की। क्या नहीं है उसके पास, सेलोज नहीं है। द सेल वॉल ऑफ द फंगस इज मेड ऑफ काइटिन बट इज नॉट मेड ऑफ सेलोज। नेक्स्ट इज द प्लैंटी। As we all know, the hardest covering of the plant is the cell wall, and cell wall is made of cellulose. और प्लांटी भी यूकैरियोटिक है। एनिमिलिया, एनिमल किंगडम को भी देख लो, जो हम नेक्स्ट करते जाएंगे। एनिमिलिया के अंदर सेल वॉल एब्सेंट है। इट मीन्स जो आउटर मोस्ट लेयर है बॉडी के ऊपर, एनिमल किंगडम के अंदर ऑर्गेनिज्म में, वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि उनके ऊपर क्या एब्सेंट है, सेल वॉल एब्सेंट है। नेक्स्ट हम स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, जेनेटिक मटेरियल कवर्ड नहीं होगा,
कवर्ड नहीं होगा तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है किसमें? प्रोटिस्टा में, फंगी में, प्लेंटी में और एनिमलिया में। नेक्स्ट इज द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कि जो बॉडी है वो किस टाइप की बनी है, सेल टाइप की है, टिश्यू की है, ऑर्गन की है, ऑर्गन सिस्टम की है। ये बेसिक है। जो एक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर अगर एक सेल ही टाइप पाए जाते हैं तो उसको बोल सकते हैं कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो मेड ऑफ बॉडी जिसकी है वो सेल टाइप है, सेलुलर है। मोनेरा में सेलुलर है, प्रोटिस्टा में सेलुलर है। लेकिन अगर मैं फंगी की बात करूं तो फंगी के अंदर कुछ सेल इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाती हैं और जब ये सेल ग्रुप ऑफ सेल आ जाता है तो हम क्या बोल सकते हैं? मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। इट मीन्स मोनेरा प्रोटिस्टा आर नॉट मल्टीसेलुलर, they have single cells, but fungus, the fungi is multicellular because they have group of cell and group of cell is called tissue. But tissue कैसे हैं? loose हैं, they are not compact, they are not attached tightly, but they are loose. प्लेंटी के अंदर टिश्यू है। You can see the large tree, there are lot of billion trillions of cells and billion trillions of cells made of the group of cell called tissue. अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो आप ह्यूमन का एग्जांपल ले लो। दे आर मेड ऑफ सेल्स, द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, द ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन एंड द ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। हमारी पूरी बॉडी में एक ऑर्गन सिस्टम है, बेल्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, डाइजेस्टिव अलग है और एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग है, दैट इज द ऑर्गन सिस्टम। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन या तो ऑटोट्रोफिक होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म में, मीन्स वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट, दे डिपेंड ऑन देमसेल्फ, वो खुद पे ही डिपेंड करते हैं और न्यूट्रिशन के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं करते। तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना लेते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रोफिक। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाते किसी और से लेते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? हेटरोट्रोफिक। और हेटरोट्रोफिक में भी बहुत सारे टाइप आ जाते हैं जैसे कि स्पैरोफिटिक या फिर पैरासिटिक। स्पैरोफिटिक वो ऑर्गेनिज्म है जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पैरासिटिक। पैरासिटिक जो या तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहते हैं या ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पैरासिटिक। पैरासिटिक न्यूट्रिशन कैसा न्यूट्रिशन है कि ऑर्गेनिज्म या तो बॉडी के ऊपर रह के या बॉडी के अंदर रह के होस्ट से किसी और ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन ड्रॉ कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? पैरासिटिक। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, लीच का ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहती है, बुफेलो के ऊपर रहती है जैसे कि, और ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी से न्यूट्रिशन ड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें दोबारा से, ऑटोट्रोफिक वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, दे आर द ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक में एक वर्ड है कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक मतलब दे विल यूज केमिकल टू मेक द फूड, मतलब कि वो खाना बनाने के लिए किसका यूज करेंगे? केमिकल का। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया, एग्जांपल नाइट्रोबैक्टर का ही ले लो। ये ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन बनाने के लिए नाइट्रोजन का यूज कर रहे हैं, फूड बनाने के लिए नाइट्रोजन का यूज कर रहे हैं, किसका यूज नहीं कर रहे?
वाटर का यूज नहीं कर रहे। तो वो ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहे हैं, खाना बनाने के लिए केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, कीमोसिंथेटिक। और वो ऑर्गेनिज्म जो किसी और से न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो हेटरोट्रोफिक है, जिसके बहुत सारे टाइप भी हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम मोनेरा की बात करूं, मोनेरा का कैसा है, ऑटोट्रोफिक भी हो सकता है, कीमोसिंथेटिक भी हो सकता है, हेट्रो भी हो सकता है, और पैराफिटिक भी हो सकता है, पैरासाइटिक भी, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर। अगर मैं प्रोटिस्टा की बात करूं तो प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोफिक भी हैं, फोटोसिंथेटिक भी हैं और हेटरोट्रोफिक भी हैं। अगर मैं बात करूं फंगस की, तो फंगस एक चीज के लिए, दो चीजों के लिए फेमस एक्चुअल में, एक तो किसकी सेल वॉल काइटिन की बनी है और दूसरा वो पैराफिटिक है, या फिर वो पैरासिटिक है। लेकिन मोस्टली फंगस पैरासिटिक होती हैं, जो डेड और डिकेइंग मैटर से फीड करती हैं न्यूट्रिशन के लिए। डेड, गली हुई सड़ी हुई डेड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट इज द प्लांटिंग। आप अपने आसपास कितने ही प्लांट्स को देख लो, ग्रीन है कलर में। ग्रीन क्यों है, क्योंकि उनके पास क्या है, क्लोरोफिल है। और वो क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है, क्या बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए। और उस खाना बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोले, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, with the carbon dioxide, with the water, with the help of sunlight to make the food, to make the sugar, or you can say glucose, starch. This process in plants is called photosynthesis. तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कौन कर रहा है, क्लोरोफिल। जो लीफ ग्रीन कलर का है वो ही फोटोसिंथेसिस कर सकता है, क्योंकि उसके पास क्या है, क्लोरोफिल, क्योंकि वो सनलाइट को ट्रैप कर रहा है। जो ग्रीन कलर का नहीं है वो नहीं कर सकता फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वो सनलाइट को ट्रैप नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट है। नेक्स्ट इज द एनिमलिया एंड द लास्ट किंगडम, लास्ट एंड द लार्जेस्ट किंगडम, हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है। हम हेटरोट्रोफिक है, हम होलोजोइक न्यूट्रिशन लेते हैं। We feed by the mouth, we draw the nutrition, we feed by the mouth, that is the holozoic nutrition. तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर जो हमने 5 किंगडम किए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमिलिया, प्लांट एंड एनिमिलिया, उसके ये ओवरऑल कैरेक्टर्स हैं जो एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।